ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत है। कॉमर्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इसके अलावा आपको बीएमटी मिलेगा। काइंडली इस ई कॉमर्स जोन चैनल में जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगा। और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज। ओके, डेली हम लोग 4-5 वीडियोज़ डालते हैं। मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल के हर हाल में मैं वीडियो शूट करता हूँ। ओके, काफ़ी टाइम लगता है, तो काइंडली आप मेरे थोड़ा सा जो मैं हार्डवर्क आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ये करें, बढ़ावा दे, मुझे अच्छा लगता है। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, टुडे दिस इज़ पार्ट 12। मैं पार्ट 12 पढ़ाने वाला हूँ। वॉइस, एक्टिव और पैसिव जानते हैं, 2-4 क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली हम वी यूज एवरी डे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू आउट द लाइफ। ओके, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, याद रखिएगा। अब मैं आपको जो पार्ट 11 तक पढ़ा चुका हूँ, काइंडली आप पार्ट 1 to 11 देख ले, आपको A to Z समझ में आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरह से। पहली बार मैं YouTube में इतना बहुत सारे पार्ट बनाया हूँ वीडियो का। ओके, ये वॉइस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में देखेंगे, इनडायरेक्ट कमांड रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगा या एडवाइस रहेगा तो कैसे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। मैंने कहा इनडायरेक्ट कमांड रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, एडवाइस रहेगा। रिक्वेस्ट माने सलाह, आप जानते होंगे, सलाह नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे अनुरोध। क्या बोलेंगे? अनुरोध। और ये आपका सलाह हो गया। ओके, और ये आपका कमांड का मतलब क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना। ओके, आदेश। ओके, तो बच्चे ये अगर रहेगा इनडायरेक्ट रहेगा, अप्रत्यक्ष क्या रहेगा? अप्रत्यक्ष। ओके, अप्रत्यक्ष रहेगा तो कैसे होगा? देखिए, एक्टिव होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, +2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक मैं फार्मूला बताऊँगा, 2 मिनट में काम खल्लास। ओके, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, एक ही सेंटेंस में। तो पार्ट 1 को सिर्फ आप पैसिव बनाएंगे। क्या कहा आपने? नहीं समझ में आया? पार्ट 1 को सिर्फ आप पैसिव बनाएंगे, पार्ट 2 को जो कहते हो छोड़ देंगे। ये पार्ट 2 जहाँ शुरू होता है कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ बच्चे। तो पार्ट 1 को सिर्फ पैसिव बनाएंगे और जो जनरल नियम है, और पार्ट 2 को बिल्कुल छोड़ देंगे। आइए देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाज और वर प्लस V3 प्लस 2 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है। पार्ट 1 का पैसिव वॉइस होगा और पार्ट 2 का नहीं होगा, वही रहेगा। जैसे देखिए, ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, वह मोहन से बोला या कहा कि उसे मदद करो। तो आपको कुछ नहीं करना है। मोहन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये वर्ब 2 है, आप जानते होंगे वर्ब 2 वॉज और वर में बदलता है, ये बदल गया। उसके बाद जानते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है? V3 होता है, ये मैं V3 दे दिया। तो मोहन वॉज आस्क्ड टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम ये पार्ट 2 था ना, पार्ट 2 में जो कहते हैं उतार दिया, एक भी चेंजिंग नहीं किया। नाउ देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर मैंने क्या बोला? सी वॉज रिक्वेस्टेड। देखिए ये हर का सी हो जाएगा, इसमें वर्ब 2 क्या बदलेगा? वॉज और वर में, तो वॉज रिक्वेस्टेड हो गया, टू सिंग ए सॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 3rd नंबर में, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर ने सलाह दिया, मुझे सलाह दिया कि टाइम पर दवाई लो। मैंने क्या कहा है आंसर में? आई वॉज एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम बाय द डॉक्टर। देने की जरूरत नहीं है बच्चे। अब नेक्स्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव वर्ब। याद रखिएगा इसमें विदाउट टू रहेगा। देखिए इन्फिनिटिव वर्ब एक्चुअली 2 होते हैं, एक टू के साथ और एक बिना टू। टू के साथ मतलब आई वॉन्ट टू सिंग ए सॉन्ग, टू सिंग यहाँ पर क्या होगा? इन्फिनिटिव 2 हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ मॉडल वर्ब जितना यूज करूँगा, यू कैन गो, यू कैन कम, यू शुड हेल्प, इस तरह का रहेगा मॉडल वर्ब के साथ। तो याद रखिएगा विदाउट टू लगेगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। याद रखिएगा इस तरह का रहेगा। तो पैसिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट यानी ये वाला हो जाएगा, प्लस वॉज और वर्ब प्लस V3 प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो, ये होगा। देखिए आई सॉ राम प्ले, मैंने राम को खेलते हुए देखा। आपने तो इस तरह का सेंटेंस सुना ही होगा। मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, मैंने मेरे पिताजी को काम करते हुए देखा, मैंने अपनी माता को घर जो है झाड़ू करते देखा, मैं अपनी नौकर को या गार्डनर को मैंने पानी पटाते देखा। इस तरह का तो हिंदी आप सुने ही होंगे। बिल्कुल सही आपने सुना है। इस तरह का सेंटेंस को आप कैसे पैसिव बनाएंगे ज़रा देखिएगा।
ये साधारण सेंटेंस नहीं है बच्चे। आई सो राम प्ले, इसका मतलब क्या हो, मैंने राम को खेलते हुए देखा। याद रखिएगा पास्ट टेंस में, चूंकि ये भी टू है, याद रखिएगा। तो राम यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। राम वॉज सीन, राम को देखा गया, ठीक है। टू प्ले बाई मी, खेलते हुए मेरे द्वारा। ये बहुत ईजी है, मैं फार्मूला में बैठा दिया, कुछ नहीं करना है। आई फाउंड हिम स्विम, मैंने इसे तैरते हुए देखा। आप बताइए, आपसे आज से अगर कोई पूछेगा आपसे मैंने उसे तैरते हुए देखा, तो ट्रांसलेशन बना लोगे ना, तो आपका ये बनेगा आई फाउंड हिम स्विम, मैंने इसे तैरते हुए देखा। तो ही वॉज फाउंड टू स्विम बाई मी, वह पाया गया तैरते हुए मेरे द्वारा देखा गया, मतलब देखा गया, ठीक है। इस तरह से आई मेड हिम स्वीप, ये तो हम कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस स्टार लगा दे रहा हूँ 3 स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मम्मी ने बच्चों को दूध पिलाया, मैंने उससे डांस करवाया, मैंने उसे रुलवाया, उसने किसान ने खेत जुतवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ये मैं आपको एक दिन टॉपिक पढ़ाऊंगा, कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रियाएं। याद रखिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन तरह समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं भी आपको थोड़ा सा अप टू डेट कर देता हूँ। ये आई मेड हिम वीप जो है, याद रखिएगा कॉजेटिव वर्ब है, यानी मैंने उसे रुलाया, मैंने उसे रुलाया। तो यहाँ पर क्या होगा, हिम का क्या होगा, ही वॉज मेड हो जाएगा, ही वॉज मेड टू वीप बाई हिम, ये ऊपर में जो है वही नीचे है। ओके, नाउ देखेंगे, याद रखिएगा ये पैसिव वॉइस है और ऊपर में ये एक्टिव वॉइस है। ओके, देखेंगे दे मेड मी सिंग, वे लोग मुझे गाना गवाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज मेड टू सिंग बाई देम, मुझे गाना गवाया गया उन लोग के द्वारा। यहाँ पर ये होगा वी सॉ द प्लेन टेक ऑफ, आप जानते होंगे प्लेन टेक ऑफ, टेक ऑन होता है, टेक ऑफ मैंने ऊपर उड़ना, टेक ऑन मैंने नीचे उतरना। तो यहाँ पर क्या होगा, द प्लेन वॉज सीन टू टेक ऑफ, प्लेन को जो है उड़ते हुए देखा गया। अब हम लोग को देने की ज़रूरत नहीं है, जब भी देखेंगे तो कोई लोग ही देखेंगे। अब चलिए ये पार्ट 12 का मैं आगे इसका मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, इसका मैं आगे वाला पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट में ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट पूरक हो तो पैसिव वॉइस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चे जानिए ये पूरक क्या है, कम्प्लीमेंट। देखिए 2 वर्ड होता है, COMPLI है ना, MENT, और एक होता है COMPLEMENT। अंतर क्या देखिए, अगर आई रहेगा ना आई, तो ये PRAIC प्रेज, यानी प्रशंसा हुआ। ओके, प्रशंसा है ना, और ये रहा तो मतलब पूरक हुआ। अगर ई रहा ना तो ये आपका पूरक हो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है, जीवन में आप याद कीजिएगा, ये कन्फ्यूजन वर्ड में ही पूछता है। ओके, कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। अरे कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, जिसे मैं सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ, थैंक्स फॉर योर कम्प्लीमेंट बोलते हैं। थैंक्स फॉर योर कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रशंसा के लिए शुक्रिया। बट आप यहाँ पर कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो पूरा करना। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कम्प्लीमेंट कैसे होता है। जैसे मैंने एक वहाँ यह साधारण सेंटेंस लिखा है। ओके, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यू आर ए बॉय। ओके, बॉय, यू आर, इसके बाद मैं बॉय हटा दिया, ए मैंने यहाँ बॉय लिखा है तो ये मैं हटा दिया, सिर्फ बोला यू आर ए, आप हो तो क्या हो भैया, क्या हो, यू आर ए डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट। सो यू आर ए बॉय मैं दिया ना, तो ए बॉय यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कम्प्लीमेंट। तो इसी को हम कम्प्लीमेंट बोलते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि कम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा बच्चे। अब आइए सीधे आपको मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये क्या है। तो कम्प्लीमेंट रहेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कौन होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, प्लस वॉज और वर्ब प्लस V3 प्लस कम्प्लीमेंट। याद रखिए कम्प्लीमेंट को V3 के बाद उतार देना है। कम्प्लीमेंट को कब उतारना है, V3 के बाद कम्प्लीमेंट जो कहते हो उतर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे वी मेड हिम चेयरमैन, इसका हिंदी क्या होता है, हम लोगों ने उसको अध्यक्ष बनाया। इस तरह से तो आपने सेंटेंस सुना होगा ना, हम लोगों ने उन लोगों को मंत्री बनाया, हम लोगों ने आपको मंत्री बनाया, हम लोग ने राम को प्रिंसिपल बनाया। इस तरह का सेंटेंस देखिए, ही
वी मेड हिम चेयरमैन, हम लोग ने उनको चेयरमैन अध्यक्ष बनाया, तो क्या होगा, ही वॉज मेड चेयरमैन। देखिए चेयरमैन ये जो कम्प्लीमेंट है यही आपका कम्प्लीमेंट, ये आपका उतर गया है सीधा, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ ये वाला चेंज हुआ है। हिम का ही हो गया, चूंकि V2 है तो यहाँ वॉज और वर हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और यहाँ पर मेड हो जाएगा, ये छिप जाएगा, कुछ देने की जरूरत नहीं है। दे इलेक्टेड मुकेश कैप्टन, वे लोग मुकेश को कप्तान नियुक्त किए, तो यहाँ पर क्या होगा, मुकेश वॉज इलेक्टेड कैप्टन, मुकेश वॉज इलेक्टेड कैप्टन। जैसे देखिए महेंद्र सिंह धोनी, आप बोल सकते हैं MS धोनी, तो दे इलेक्टेड MS धोनी कैप्टन, तो क्या होगा, MS धोनी वॉज इलेक्टेड कैप्टन। बस बाय देम की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी उनको कोई सेलेक्ट करेगा तो जानवर तो नहीं करेगा, इंसान करेगा, तो दे हो जाएगा। ओके, नाउ दे मेड हिम किंग, वे लोग उसको राजा बनाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, ही वॉज मेड किंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या है, वी डिड नॉट क्राउन हिम द किंग, हम लोग ने उसको क्राउन माने ताजपोशी नहीं किया, तो यह हो जाएगा ही वॉज नॉट क्राउन द किंग। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरे सभी वीडियो पार्ट को काइंडली देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी भारत का कंपटीशन एग्जाम या 10th 11th 12th 8th तक कोई भी चाहे स्पोकन हो, यू कैन कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर, स्पेशली वॉइस। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, ये तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। क्यों, क्योंकि ये 2 ऑब्जेक्ट वाला खेला है। एक होगा डायरेक्ट माने थिंग्स होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जब थिंग को हम डिनोट करते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पर्सन होगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 1 का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट, और ऑब्जेक्ट 2 का मतलब इनडायरेक्ट। ओके, तो आप देखेंगे बच्चे क्या होगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट 2 यानी डायरेक्ट बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, वॉज और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड भी, मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो सब्जेक्ट होगा। अब देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बस कान इधर पकड़िए इधर पकड़िए, वही चीज़ है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। इसमें मैंने उदाहरण दिया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको बुक दिया। फिलहाल आप देखिए यहीं तक सेंटेंस को देखिए, इसको हटा दीजिए। ओके, आई गेव हिम, तो सबसे पहले इसको बनाइए, हिम का क्या होगा, ही वॉज V2 यहाँ पर बदल जाएगा, वॉज और ही वॉज गिवन हो जाएगा ना। अब देखिए ए बुक तो उतरेगा ना, ए बुक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बाई, आई का क्या होगा, मी हो जाएगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अ बुक वॉज गिवन टू हिम, नहीं भी लिखेंगे टू तो चलेगा, लिख भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हिम बाई मी हो जाएगा। उसी तरह से ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक स्टोरी बताया या सुनाया, तो क्या होगा, मी का क्या होगा, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई हिम, बाई हिम नहीं देंगे तो चलेगा, आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी काफ़ी है। देखिए नेक्स्ट में, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी अ प्राइज, यहाँ पर क्या होगा, आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल, और ए प्राइज हैज़ बीन गिवन मी बाय द प्रिंसिपल। इस तरह से आपने देखा तो ये बन गया। तो आपको मैं जो पैसिव एक्टिव का वॉइस पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो है नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो 2 पार्ट, अभी मैं इसका ही जस्ट मैंने सब सेक्शन जो पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए चलिए हम आगे वाला देखते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या है, इसमें यदि प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहेगा तो पैसिव वॉइस में इसका लोप नहीं होगा। ओके, ओ डबल ओमिशन यानी OMIT ओमिट नहीं होगा, याद रखिएगा, ओमिशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहेगा प्लस बाई रहे प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ये ना एक आता है फ्रेजल वर्ब, इसको बोलते हैं इस तरह से, प्रीपोजिशनल भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए ही लुक्स आफ्टर मी, देखिए लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, वो मेरे जैसा दिखता है, ठीक है, इस तरह का होता है। फ्रेजल वर्ब याद रखिएगा, इसको 2 वर्ड वर्ब बोलते हैं, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। आफ्टर मी, तो यहाँ पर आई सेल्फ्ड माई टंग, मैंने सेल्फ्ड टंग कर गया था, इसका मतलब क्या होगा, लुक आफ्टर का मतलब होगा यहाँ पर देखभाल करना, टेक केयर। ओके, तो आई एम लुक्ड आफ्टर बाय मी, मैं देखभाल किसके द्वारा किया जाता हूँ, उसके द्वारा, हिम द्वारा मैं किया जाता हूँ। ओके, यहाँ मतलब वो आई एम लुक्ड आफ्टर, मेरा देखभाल की जाती है, किसके द्वारा, बाय हिम यानी उसके द्वारा मेरी देखभाल की जाती है, याद रखिएगा। सेकेंड, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ठीक है ना, वे लोग आपको अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। यू विल बी लुक्ड आफ्टर, आप इतना ही लिखेंगे काफ़ी चलेगा, आप उन लोग के द्वारा देखे जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि ये कैसे बन रहा है,
माय डियर स्टूडेंट सवाल ये है कि ये लुक्स के बाद आफ्टर लगा प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रखिएगा ये लुक्स आफ्टर जो है लुक्ड आफ्टर में बदलेगा। इसको आप कहीं काटेंगे नहीं और कहीं नहीं कट करेंगे, ना ही कहीं ओमिट करेंगे। याद रखिएगा ज्यों को त्यों रहेगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है ओके। ये अकेले नहीं आएगा, ये एक साथ आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने बोला पुट अप विथ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सहन करना, ओके है ना। पुट अप विथ मैंने सहन करना। जैसे मैं बोलूँगा गो डाउन, मतलब नीचे चला गया, ठीक है, जिसे गो डाउन गो अप। तो याद रखिएगा इस तरह से फ्रेजल वर्ब आपको ध्यान देना है, बट आपको इसमें ध्यान ये देना है कि इसका स्पेशल मीनिंग है, एकदम आपका एक सिंगल मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर यू विल बी लुक्ड आफ्टर होगा, आप उन लोग के द्वारा देखिए अच्छी तरह से जाएंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट मी, लाफ एट मी एट हिम, यहाँ पर क्या होगा, ही इज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, मतलब जितने भी उसके दोस्त थे उन पर वो हंसे। तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज लाफ्ड एट, उस पर हंसा गया, किसके द्वारा, बाय ऑल हिज फ्रेंड, सभी द्वारा। तो यहाँ पर एट को अलग नहीं करेंगे, लाभ है तो यहाँ लाफ्ड हो जाएगा, इसी का होगा ओके। लाफिंग एट होगा, लाफ्ड एट होगा, लाफ्स एट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। वी थ्रू हिम आउट, हम लोग उसको फेंक दिए बाहर, तो ही वॉज थ्रोन आउट, वह बाहर फेंका गया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, ये और इम्पोर्टेंट है, और ये तो मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पैसिव वर्ब के बाद बाय याद रखिएगा। हर सेंटेंस में ना जनरली ज़्यादातर मैं देखता हूँ स्पोकन पढ़ाने वाले या पता नहीं भारत में पढ़ाने वाले ज़्यादातर बोलते हैं बच्चे 5 मिनट में आपको मैं वॉइस पढ़ा दूंगा, बाई रहेगा तो वॉइस होगा, बट ऐसा नहीं है। याद रखिएगा अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओके। और मैं आपको बनाया हूँ, उस काबिल बनाया हूँ कि पूरा आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट इज नॉलेज ओके, याद रखिएगा कि तो बाई नहीं लगेगा तो क्या क्या लगेगा, जिसे विद लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, टू लगेगा, ठीक है, और भी लगता है, बट यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे आई नो इट, तो इट इज नोन बाई मी नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स ओके, गलती से नहीं देंगे, इट इज नोन टू मी होगा ओके, है ना। आई नो यू, यू आर नोन टू मी होगा, ऐसा नहीं कि यू आर नोन बाई मी, ऐसा कभी नहीं गलती करेंगे। ही सेटिस्फाइड मी, तो यह होगा, ये पास्ट टेंस में जो भी टेंस में उससे मतलब नहीं है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिम, याद रखिएगा यहाँ पर विद लगा, यहाँ पर बाई नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। क्या बोला आपने, सही हो जाएगा, नहीं गलत होगा, गलत होगा तो होगा, कन्फर्म है। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, रिजल्ट ने मुझे सरप्राइज किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज सरप्राइज एट द रिजल्ट। याद रखिएगा सरप्राइज के बाद एट लगेगा, बाई नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर आप बाई करते हैं तो गलत हो जाएगा, एट होगा ओके। तो यहाँ पर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसका बिहेवियर मुझे शॉक्ड कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, यहाँ पर शॉक्ड के साथ एट लगेगा, बाई यहाँ देंगे तो ये गलत हो जाएगा ओके। तो मैं यहाँ पर लिख के काट देता हूँ। नाउ नेक्स्ट में, ही प्लीज्ड मी, तो यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज प्लीज्ड विद हिम, याद रखिएगा विद होगा, यहाँ पर बाई नहीं होगा ओके, बाई नहीं होगा, विद होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, द बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, मुझे इस बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, तो क्या होगा, आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मुझे इस बुक पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बच्चे आपने देखा मैंने 1 से लेके 12 पार्ट बनाया, कितना बच्चे, 12 पार्ट मैंने बनाया। मैं कितना बनाया, 5 और 5 10, 5 5 जो 10 और 12, मैंने 12 पार्ट बनाया है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पैसिव से भी आप एक्टिव बना सकते हैं, एक्टिव से भी पैसिव बना सकते हैं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने पूरा कोशिश किया है। और इस चैनल को काइंडली ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं जाइएगा नहीं, डोंट गो एनीवेयर, बी विद अस, आप मेरे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको फिर नेक्स्ट अपलोड करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक का। आप याद रखिएगा ग्रामर का भी कुछ टॉपिक पढ़ाऊँगा, 9 10 भी पढ़ा रहा हूँ, 11 12 भी मैं शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ ओके। तो मैं सब तरफ से आपको कंप्लीट बनाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।